हाय गाइस, बैक टू द स्टोरी टाइम। मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी थी, लिटरली बहुत 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 सारी बातें। सो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे दिमाग में भी चल रही थी वो कि हम कहते तो हैं कि हम चीज़ों की कदर करते हैं, बट एक बार हमें खुद से भी पूछना चाहिए कि क्या सच में हम चीज़ों की कदर करते हैं। क्योंकि हम बोलने में तो ऐसे बोलते हैं कि हाँ, हम अपने करियर की कदर करते हैं, हम हमारे घर की कदर करते हैं, हम हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनकी कदर करते हैं। और क्या कहते हैं, हम ऐसे बोलते थे कि हम बहुत ग्रेटफुल है कि ये लोग हमारी ज़िंदगी में हैं। बट जब सिचुएशन आती है, क्या हम उसकी कदर करते हैं? एग्जाम्पल, ठीक है, अगर आपके कोई अच्छे फ्रेंड्स बने जो बहुत रिच है, ठीक है, और एज कम्पेयर टू दैम एक आपके उसको चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं जो इतने अमीर नहीं है या जो भी नॉर्मल है, ठीक है। और जब वो आपसे मिलते हैं वो वाले फ्रेंड्स, ठीक है, तो क्या आप उस उनके सामने उन्हें जिक्र करते हो? और जिक्र करते भी हो तो अगर किसी ने तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में कुछ भी बोल दिया, क्या तुम उसके लिए स्टैंड लेते हो कि नहीं? अगर कोई आपके फ्रेंड को क्या कहते हैं नीचे दिखा रहा है, तो क्या आप उसको स्टैंड रहते हो? तब आपको अगर तब आपने स्टैंड नहीं लिया ना, तो बेसिकली भले आप कदर करते रहते हो, आप डरते हो, ऑफकोर्स आप डरते हो, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बस बोलने से कुछ नहीं होता, आपको वो चीज़ें करनी पड़ेगी और वो अपने आप होंगी जब आप दिल से करोगे, यूँ नहीं होता। और दूसरी चीज़ ऐसी होती है, क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसा किया होगा कि अगर आपका मान लो घर छोटा है, ओके, एंड आपके कोई फ्रेंड्स या स्कूल फ्रेंड जो बड़े हैं, अमीर लोग हैं, या आप कोई भी स्टेज पे हो अपनी लाइफ के, तो आपने कभी भी कोई चीज़ अपनी हाइड करी है क्योंकि आपको लगता है कि लोग उसे देखेंगे तो उसका मजाक उड़ाएंगे या आपको डाउन फील करवाएंगे? ये सबके साथ में होता है कि कोई ना कोई इंसान आपकी लाइफ में या कहीं ना कहीं जो आप काम करते हो, कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होता है जो आपको डाउन फील करवाता है। तो तब आप वो चीज़ को छुपा देते हो या उसके लिए स्टैंड रखते हो कि ठीक है, ये मेरी चीज़ है, ये मेरा घर है तो है, मेरा ही घर है ना, लोगों के पास तो घर भी नहीं होता। पता है, यहाँ पे चेंज ऑफ माइंड या परसेप्शन का चेंज बहुत इफेक्ट कर जाता है। ये मैंने रिसेंटली रियलाइज़ किया कि पता है, अगर दो चीज़ें, दो ऑप्शंस आपके पास में होंगे तब, या तो आप ये बोलो कि हाँ, ये मेरा घर है और ये ही मैं हूँ, या तो आप क्या कहते हो उसे हाइड करो। पता है, जो आपका घर होता है, जो आपकी कार्स होती है, या जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, जो आपकी फैमिली होती है, ये आपका पार्ट होता है, ये आप ही हो। और अगर कोई इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है जैसे वो चीज़ें हैं, तो ट्रस्ट में पहली बात तो इंसान कभी आपके दोस्त थे ही नहीं या आपसे इतना उनको कुछ था ही नहीं। और दूसरी चीज़, उनको इम्प्रेस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पता है, कोई भी, ये इवन बस घर उन सब चीज़ों से रिलेटेड नहीं, सब चीज़ों पे आ गया कि अगर आपको कोई चीज़ अपनी, जो जैसे जो आपको लगता है कि आपके स्कार्स है या जो चीज़ दूसरे इंसान को अगर पता चल जाए तो हो सकता है कि वो आपको छोड़ दे, या आपको आपको किसी भी चीज़ का डर है ना कि यार ये चीज़ इसको नहीं बताऊंगा या बताऊंगी, तो मान लेना कि कहीं ना कहीं आप खुद जानते हो कि वो इंसान वैसा नहीं है और वो उसका मजाक उड़ाएगा, और फिर भी अपन उसे इंसान को प्लीज़ करते रहते हैं। आई डोंट नो हम क्यों करते हैं। और पता है, वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें ना, एट द एंड आपको नहीं होता, जब समझ लो किसी का ब्रेकअप हो जाता है या जो भी होता है, डिवोर्स हो जाता है, जो भी लाइफ का सिचुएशन होता है, उसमें आपको पता है ये एक झटके में नहीं होता, ये धीरे धीरे चीज़ होती है। जिस दिन आपको ऐसा लगे ना कि आप आपके फ्रेंड्स जो भी आपके हैं, मैं कलीग्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक तो पता है सब आपके फ्रेंड्स नहीं होते, आपके कलीग्स, बैचमेट्स, अलग अलग नाम होते हैं, हम सबको फ्रेंड्स ही कंसिडर कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। आपके बेस्ट फ्रेंड्स की बात कर रही हो, अगर ऐसा लगे ना कि यार ये उसे नहीं बताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा है कि आप वो आपको डाउन फील करवाएंगे, या वहीं आप समझ जाओ ना कि फ्रेंडशिप में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आप अपना जो ट्रू सेल्फ है, जो ऑथेंटिसिटी है आपकी, जो आप खुद हो, जो आपको आप बनाते हैं, अगर आप वो नहीं रहोगे ना, तो लोग तो क्या कहते हैं, अगर अभी आपने ये चीज़ हाइड कर दी, एक ना एक दिन तो उन्हें पता चलने ही वाली है। तब आपको ऐसा होगा ना कि क्या कहते हैं, आप हमेशा डर में रहोगे। जितना आप सच बोलोगे खुद से और लोगों से, उतना ही आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी। दैट्स द ट्रुथ, ये मैंने भी सीखा है। और हम लोगों की लाइफ निकल जाती है सीखने में कि पता है, जो आपके लोग होंगे ना, तभी तो रियलाइज होगा। आपने मूवीज़ देखी, मूवीज़ में ऐसा होता है कि एक चीज़ ऐसी होती है कि जो हीरो होता है ना, जो भी रोम कॉम मूवीज़ ले लो आप,
रोम कॉम बहुत बहुत चलती है और सबको पसंद आती है रोम कॉम। उसमें आपने देखना कि हीरो की जो क्वालिटी होती है, अगर कोई एक्ट्रेस है या हीरोइन है, हाँ, वो हीरो उसका हमेशा साथ देगा, और वो साथ तब देगा, वो सिचुएशन में पता चलेगा ना वो साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो जब हमारे सामने वो सिचुएशन आती है, हमें देखना है कि वो क्या करते हैं। हम पहले ही उस चीज़ को अलग कर देते हैं, यानी सिचुएशन से ही पता चलेगा कि इंसान आपके लिए सही है या नहीं है, बोलने से नहीं। आप उसे जेन्युइनली ऐसे नॉर्मली आप क्या कहते हैं उसे परखने जाओगे तो आप परख नहीं पाओगे। सिचुएशन आएगी तब आपको खुद के बारे में भी पता चलेगा, आपको सामने वाले इंसान के बारे में भी पता चलेगा। क्योंकि पता है वक्त सेम नहीं रहता, किसी का भी टाइम सेम नहीं रहता। आज आपका पास में खाने को खाना है, खाने को खाना क्या होता है, ओके हाँ, मतलब आपके पास में फूड है, शेल्टर है, सब कुछ है। वो नो टच वुड ऐसा कभी नहीं हो, बट लाइफ सेम नहीं रहती, सबकी सिचुएशंस आती है, डिफिकल्टीज आती है। और डिफिकल्टीज का सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि तब हमें रियलाइज़ होता है कौन हमारे सच में फ्रेंड्स है, कौन हमारे सच में नहीं होता, कौन हमारा सपोर्ट करता है, कौन हमारा सपोर्ट नहीं करता है। वरना तो हमें, अगर आप उस फेज में जब आपको सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, टच वुड ऐसे ही चलता रहे, तो उस टाइम आपको सभी अपने फ्रेंड्स लगेंगे, सभी अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। बट जिस मोमेंट पे लाइफ में डिफिकल्टीज आएंगी, अगर समझ लो आपके ग्रुप में हो, ठीक है, आपकी ग्रुप में सबसे अच्छे से बनती है, ठीक है, एक कुछ ऐसा हुआ जो आपने किया भी नहीं है, या कोई भी आप पे कोई एलिगेशन लगा दिया है, ठीक है, जो आपने किया भी नहीं है, जब आप देखना बहुत सारे लोग आपसे दूर जाएंगे। वो कभी आपके फ्रेंड्स थे ही नहीं, वो हमेशा से आपको पसंद करते ही नहीं थे, और अगर वो लाइक भी करते होंगे तो भी वो दूर जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट द ट्रू वंस। तब पता चलेगा कि कौन आपके साथ में, आपके पीछे खड़ा रहता है, यूँ नहीं होता, कौन आप पे ट्रस्ट करता है कि नहीं ये जो है इसने ऐसा नहीं किया होगा, यू नो। तब आपको सिचुएशन पता है, बिना सिचुएशन के पता नहीं चलेगा, आप कितना भी परखने की कोशिश कर लो कि ये इंसान आपके साथ में रहेगा। और पता है तब इंसान को बुरा कब लगता है, जब वो सिचुएशन आती है और आपको लगता है, आपने पहले परख रखा होता है कि ये इंसान आपका साथ देगा, और उस इंसान आपका साथ नहीं देता, तब आपको बुरा लगता है, क्योंकि हमने उसे परखने के लिए टाइम ही नहीं दिया, हम पहले ही सिचुएशंस को हाइड करते रहे, यू नो। ऐसे ही ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिचुएशंस को पहले आने दो, फिर आपको पता चलेगा कौन आपके ट्रू फ्रेंड्स है, कौन आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मुझे तो बहुत मतलब बहुत इरिटेट करती है, खुद खुद में भी इवन ये, कि पता है कितने भी बड़े हो जाएं, हमारी नीड जो होती है ना पीपल प्लीजिंग, वो कभी जाती ही नहीं है। हमें पता नहीं ऐसा क्यों है कि हम सबको सबको पसंद करवाना है, मतलब हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें। एंड इवन और सोशल मीडिया के बारे में तो वैलिडेशन वाला इतना ज़्यादा हो गया है ना कि पूछो ही मत। हम चाहते हैं कि अगर हमने एक स्टोरी डाली है तो सबको वो पसंद आनी चाहिए, अगर हम एक ग्रुप में या एक जगह पे हैं तो सबको हम पसंद आने चाहिए, ये हमारा बैक ऑफ द माइंड होता है। और जब हम ऐसा नहीं होता है ना, हमें लिटरली बुरा लगता है। और पता है इसीलिए हम फिट इन होना चाहते हैं किसी न किसी तरीके से, ये जानने के लिए कि हम भी उनके जैसे हैं। और पता है एक और चीज़ अभी चल रही है कि मैं अभी रिसेंटली देख रही थी कि आई डोंट नो व्हाई बट सब सेम टू सेम दिख रहे हैं, लाइक सबकी फैशन स्टाइल सेम है, सबकी हेयर्स की टाइप सेम है, यू नो, सब अपने बालों को स्ट्रेट करवा दे, सब सेम फैशन का पहनते हैं, यू नो, सेम मेकअप। ऐसा लगता ही नहीं कि आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, और ये आपकी इंडिविजुअलिटी ऐसी लूज होती जा रही है। भगवान ने हर एक को डिफरेंट बनाया, ठीक है, डिफरेंट शक्ल, डिफरेंट बाल, डिफरेंट हाइट, सब कुछ, ताकि सब डिफरेंट लगे। और पता है सबसे अच्छी लाइन मुझे वो लगती है, स्टार्ट, मैं भूल गई लाइन, शिट, हाँ, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग ब्यूटी ऑफ अदर्स विदाउट क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ। ऐसी पूरी लाइन तो नहीं है बट यही है कि दूसरों की ब्यूटी को एडमायर करो विदाउट क्वेश्चनिंग आवरसेल्फ। तो सब आपसे अलग ही होंगे एंड दैट्स गुड थिंग। पता नहीं अलग होने को इतना डिफरेंट क्यों बना दिया। अगर आप ऐसे इंसान हो जो हमेशा मतलब कि यूँ लगता है आपको कि आप वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, मैं चीज़ें कितनी भूल जाती हूँ, हाँ, कि आप स्टैंड आउट कर रहे हो या आप फिट इन नहीं हो रहे हो, तो बेसिकली समझ लेना भगवान ने आपको थोड़ा अलग बना रखा है एंड दैट्स अ गुड थिंग। भगवान सिखाना चाह रहे हैं कि यू नो तुम स्टैंड आउट, यू आर बॉर्न टू स्टैंड आउट। अगर आप फिट इन नहीं हो रहे हो ना तो चुपचाप स्टैंड आउट करो। देखो आपके पास में दो ऑप्शन हो गया, अगर आप फिट इन नहीं हो रहे हो, या तो आप ज़बरदस्ती अपनी पर्सनालिटी को चेंज करके उनके अंदर, उस ग्रुप के अंदर घुसने की कोशिश करोगे, तो भी आपको हमेशा रियलाइज़ होगा कि आप कभी उस ग्रुप के पार्ट थे ही नहीं, क्योंकि वो आपको पार्ट मानते ही नहीं थे। और दूसरा है आप अपना अलग रहोगे और आप इस चीज़ को इम्प्रेस करोगे, अकेले रहने को इम्प्रेस करोगे, यू नो। हाँ आई नो कि बहुत बुरा लगता है जब क्या कहते हैं आप सब
आपके पास में ग्रुप है, आप अकेले खाना खा रहे हो। मैं इस चीज़ से गो थ्रू कर रखी हूँ अपनी पूरी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, एवरी टाइम, कि मैं हमेशा से दैट ऑर्किड वाले जोन में आ जाती थी। मुझे समझ नहीं आता था यार, मैं तो इतनी अच्छी, तो मैं ऑर्किड मतलब कि सबसे अलग कैसे जा रही हूँ, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ, एंड मुझे कोई इतना फ्रेंड्स नहीं बना रहा। और बचपन में मुझे लगता था कि मुझ में कोई कमी है, ठीक है, कि मैं फ्रेंड्स नहीं बना पा रही हूँ, या मेरी इतने अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, मुझे हमेशा टिफ़िन अकेले खाना पड़ रहा है और बाकी सबके ग्रुप से, और वो फीलिंग बहुत गंदी होती है, आई नो दैट। बट पता है, उस चीज़ ने मुझे बताया कि जब जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे कोई कमी ही नहीं थी कभी भी, ना बचपन में ना, बस मैं उनसे फिट इन नहीं हो पा रही थी, एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि कभी कभी भगवान आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। मार्क दिस वर्ड्स कि एवरी रिजेक्शन इज अ रिडायरेक्शन, दैट्स तो सो ट्रू। आपको पता नहीं होता कि है ना, आपको लगता है कि आप रिजेक्ट हो गए हो, पर हो सकता है भगवान का एक तरीका हो कि आपको प्रोटेक्ट करने का। और स्पेशली इन रिलेशनशिप्स, वहाँ पे तो खुल के मान लो, अगर कोई आपका फ्रेंड नहीं बन रहा या किसी ने आपको रिलेशनशिप में रिजेक्ट करा है, सच्ची में भगवान ने आपको बचा लिया। आपको नहीं पता कि वो इंसान किस तरीके से आपको हर्ट कर सकता था, इसलिए भगवान ने आपको बचाया है। सो बी ग्रेटफुल, ओके।